नमस्कार, क्राइम न्यूज के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं आगरा से। बड़ी खबर जहां पर लव जिहाद पर महापंचायत हुई, लड़की को भगाकर ले जाने का यह पूरा मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के युवक पर लड़की को भगाने का आरोप लगता है, जिसके बाद लोग वहां पर महापंचायत करते हैं। कॉलेज के अंदर बाकायदा महफिल जमती है। आप देखिए किस तरीके से लोगों की वहां पर भीड़ रहती है। इस महापंचायत में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं। इरादत नगर इलाके का ये पूरा मामला है। लव जिहाद के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं और इस तरीके का एक और मामला यहां आगरा में सामने आया, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद लोगों का हुजूम लग गया, लोगों की भीड़ वहां पर लग गई और इस महापंचायत का आयोजन वहां पर किया गया था। लड़की को भगाकर ले जाने का ये पूरा मामला था। दूसरे समुदाय के युवक पर लड़की भगाने का आरोप लगा, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया। इरादत नगर इलाके की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लव जिहाद पर महापंचायत का आगरा में आयोजन किया गया। लड़की भगाकर ले जाने का मामला था और देख सकते हैं आप क्या आसपास के ग्रामीण किस तरीके से मौके पर इकट्ठा हो गए और लोगों का हुजूम वहां पर इस महापंचायत में लग गया। लव जिहाद पर यह महापंचायत वहां पर बुलाई गई। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि किसने इस महापंचायत को बुलाया। कोरोना के काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, तब लव जिहाद पर गांव में आखिर किस तरीके से इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, सबसे पहला सवाल ये। और आखिर इस महापंचायत का आयोजन किसके कहने पर किया गया था? क्या पुलिस और प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि आगरा में इस तरीके से इरादत नगर में इतनी बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है? इसमें लोग वहां पर जुटे हुए, आप देखिए खेतों तक में लोग खड़े हुए हैं और महापंचायत का वहां पर आयोजन किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह निकल कर आती है कि आखिर इस महापंचायत से क्या निकल करके सामने आया, क्योंकि लड़की को जो लोग भगा करके ले गए, क्या उन तक अब पुलिस पहुंच पाई है? खबर झांसी से है, जहां पर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। टोल प्लाजा पर यह दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। सीमेंट के पिलर से टकराने के बाद युवक का सिर कट गया। झांसी की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें हम आपको बताएं कि सीमेंट के पिलर से टकरा गया और उसके बाद युवक का सिर कट गया। यात्री का सिर अलग हो गया कट करके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जो आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए धुंधला करके इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। खिड़की से बाहर झांक रहा था यात्री और हादसे का शिकार हो गया। अब आप समझ सकते हैं, अगर आप भी अपने घर से कहीं सफर पर निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। रक्षा के सेमरी टोल प्लाजा की यह घटना है। सीमेंट के पिलर से टकराने के बाद यह यात्री का सिर कटकर अलग हो गया। यह दृश्य विचलित आपको कर सकता है। सिर कटकर अलग हो गया। टोल प्लाजा पर यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब सफर करने के लिए घरों से निकलते हैं, बस में बैठते हैं, तो या तो हाथ या सिर बाहर निकाल करके चीजों को देखने की या जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह कि सामने से आ रही दूसरी गाड़ी या पीछे से ओवरटेक करने वाली गाड़ी आपको इस तरीके से एक हादसे का शिकार बना सकती है। कई बार आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर मेडिकल थाना क्षेत्र में एक महिला ने कार में अपने साथ गैंगरेप का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला एक अस्पताल में काम करती है और फोन पर उसकी दोस्ती एक युवक के साथ हुई। बाद में दोस्ती प्रेम में बदल गई। महिला जब अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहुंची तो युवक ने कार में अपने 2 दोस्तों के साथ महिला के साथ गैंगरेप किया। उसके बाद महिला को सुनसान इलाके में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी बरामद कर ली है। एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ रेप किया है। इस सूचना पर पुलिस टीम लगी और ये बात निकलकर सामने आई कि ये जो महिला है, इसका जानने वाला एक व्यक्ति है जिससे फ़ोन पर इसकी बात होती थी। उस व्यक्ति ने फ़ोन किया इस महिला को और ये महिला, वो दोनों साथ में हैं कार में और 2 व्यक्ति और उसके साथ थे। उन्होंने इस महिला के साथ घटना किया है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। जिस कार की बात की जा रही है वो कार, जो महिला का मित्र है वो व्यक्ति है और उसके साथी जो है एक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर में सारी स्थिति जो होगी आप लोग के सामने और क्लियर कर दी जाएगी।
जी, ये जो निशान कार बरामद हुई है, इस कार के दोनों तरफ एक चैनल का लोगो लगा हुआ है और एक चैनल की आईडी कार के सामने डेस्क पर रखकर चलाई जा रही थी। ये फर्स्ट न्यूज़ 24x7 के नाम से है और एक आईडी इसके पास से बरामद हुई है। चैनल की जो आईडी है और कार की दोनों तरफ लोगो लगा हुआ है पत्रकार का, उस पहलुओं की भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मिनट से सीधे जुड़ रहे हैं। उमेश, घटना के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? कैसे वारदात को अंजाम दिया गया और कैसे पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची है? जी हां, देखिए अनुपम, मेरठ में कार के अंदर हुए कथित गैंगरेप के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उस कार को भी बरामद कर लिया गया है जिस कार के अंदर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि ये महिला अस्पताल में काम करती है। अस्पताल में काम करने के बाद ये अपने घर जा रही थी, तभी इस दौरान देर रात इसकी एक महिला ने एक अपने मित्र को फ़ोन किया, उससे बात हुई और उसकी गाड़ी आती है। गाड़ी में इस महिला के मित्र के अलावा भी 2 अन्य लोग सवार रहते हैं। उसके साथ कार के अंदर ही गैंगरेप किया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसे सड़क किनारे छोड़कर ये आरोपी फरार हो जाते हैं। महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसके साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद पुलिस की टीम इस पूरी छानबीन में जुटी, इसकी पड़ताल में जुटी, तो पड़ताल में ये कार भी बरामद हुई और 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और जिस कार को बरामद किया गया है उसके आगे और पीछे दोनों शीशों पर एक कथित न्यूज चैनल का लोगो भी लगा हुआ है, एक कथित न्यूज चैनल की आईडी भी रखी हुई है, जिसको लेकर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। उमेश श्रीवास्तव बता रहे थे कि पुलिस ने यहां पर तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में आरोपियों को धर दबोचा है, पकड़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद से है जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बुजुर्ग महिला को पीटने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। छेड़छाड़ के विरोध में आरोपी ने पिटाई की थी, बुजुर्ग महिला की कुर्सी से पिटाई की गई थी। जिस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया और हमारी खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। यह फुटेज जो हम आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो सीधे हाथ पर तस्वीर है, राइट हैंड पर, वो हम तस्वीर आपको बता दें कि वो दृश्य है जो महिला को पीट रहा था और पहली तस्वीर आरोपी की है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग महिला को पीटने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। छेड़छाड़ के विरोध में आरोपी ने वहां पर पिटाई की थी, बुजुर्ग महिला की कुर्सी से वहां पर पिटाई की गई थी। तो यह दृश्य आपकी स्क्रीन पर किस तरह से बीच सड़क पर महिला को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया था। खबर बागपत से जहां पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है, दोनों तरफ से पथराव, मारपीट और फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुराना कस्बे की यह घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सड़क पर चारों ओर पत्थर के टुकड़े ही नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति किस तरीके की थी कि दोनों पक्ष वहां पर आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ, मारपीट की नौबत आ गई। साथ ही साथ दोनों पक्षों ने जमकर फायरिंग की। अब खबर कासगंज से है जहां पर बोरवेल में गिरे 2 लोग। बोरिंग करते समय यह हादसा हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से वहां पर रेस्क्यू किया है। सोनू के लहरा रोड की यह घटना, कासगंज में हादसा हुआ, बोरवेल में 2 लोग गिर गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद वहां पर जो घायल था व्यक्ति, उसको बाहर निकाला गया। एक की मौत इसमें हो गई है। बोरवेल में 2 लोग गिर गए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, दूसरा व्यक्ति घायल है जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बोरिंग वहां पर हो रही थी और इस दौरान वहां पर ये 2 लोग इसमें गिर गए। हादसा हुआ जिसमें एक की जान चली गई है और दूसरा व्यक्ति घायल है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गांव वालों में किस तरीके से कोहराम मच गया इस हादसे के बाद। और बातचीत करने के लिए अजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता कासगंज से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, कब यह हादसा हुआ, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? हमको मैं बता दूं, ये दोपहर का करीब मामला है जहां 2 मजदूर जो है बोरवेल की खुदाई कर रहे थे, तभी उसमें दाग घिस गई। करीब 12 फुट का गड्ढा बताया जाता है। इसमें हरी सिंह नाम का जो मजदूर था उसकी मौत हो गई थी और जयपाल नाम के व्यक्ति जो घायल हुआ था तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी जी
जो घायल व्यक्ति है उसकी हालत फिलहाल कैसी है और कितने फीट ये गहरा बोरवेल था और किस तरीके से ये लोग गिर गए, कुछ पता चल पा रहा है? स्थानीय लोग कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? हाँ, उनका कहना यह है, पुलिस का भी कहना यह है, लोगों का कहना भी यही है कि वो जो बोरवेल था उसकी गहराई करीब 12 फुट थी, उसकी खुदाई कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति नीचे था, एक ऊपर बैठा हुआ था, तभी धार नीचे गिर गई थी। तो नीचे वाला व्यक्ति 10-12 फुट गहरे गड्ढे में दब गया था और वहीं जो ऊपर वाला व्यक्ति था वो थोड़े अंदर ऊपर कम में था। तो बाहर वाला व्यक्ति तो जिंदा बच गया, उसको रेस्क्यू 1 घंटे रेस्क्यू चला था, उसको निकाल दिया गया था। और जो नीचे वाला व्यक्ति था उसको निकालने में करीब 1 घंटे का समय लगा था, जब तक उसकी मौत हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है इस बोरवेल की। वहां पर इसकी खुदाई हो रही थी, 12 फीट इसकी गहराई, और जिसमें ये 2 लोग वहां पर जिनको निकाला जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दूसरा व्यक्ति घायल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ से खबर है, मासूम छात्र की पिटाई हुई है। ट्यूशन टीचर के पति ने पिटाई की है। 8 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी के साथ पिटाई की गई। पढ़ाई में कमजोर होने पर पिटाई की गई। तार से बांधकर पिटाई का आरोप लगा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। आप देखिए किस तरीके से बड़ी ही बेरहमी के साथ यहां पर पीटा गया है। तार से बांध करके पिटाई का आरोप लगा है। किसी की रूह भी कांप जाए किसी को इस तरीके से पीटने में। बच्चे के परिजनों ने फिलहाल पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की है। मासूम छात्र की पिटाई की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। खबर अमेठी से है, जहां पर 2 गुटों में आज झड़प हुई, मारपीट हुई और लाठी डंडे तक की नौबत आ गई। जमीनी विवाद में लगे लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जगतगांव इलाके में मारपीट हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जिसको जहां मौका मिला उसने लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए। जमीन का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जगतगांव इलाके का ये वीडियो, जहां पर 2 गुटों में काफी देर तक मारपीट होती रही। बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। युवक ने सुसाइड की कोशिश की है। कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की गई है। घरेलू कलह से युवक परेशान चल रहा था। घंटों रेस्क्यू के बाद युवक को फिलहाल सुरक्षित निकाला गया है। नागल सोती इलाके के छतरी वाले कुएं का यह पूरा मामला है। ग्रामीणों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर युवक की जान को वहां पर बचाया है। हमीरपुर से खबर, जहां पर 2 ट्रकों की आज भिड़ंत हो गई। आमने सामने की भिड़ंत के बाद पुल से ट्रक गिर गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर दोनों घायल हैं। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गायत्री तपोभूमि के पास यह हादसा हुआ है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एक महिला का शव कब्र से खोदकर निकाला गया। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर चुपचाप उसे दफन कर दिया था। मामला 20 दिन पहले का है, जब महिला अचानक गायब हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने महिला का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बिलग्राम कोतवाली के मोहल्ला तबीला मैदानपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्राम मैदानपुरा का वहाँ पर उनकी पत्नी की 24/8 को डेथ हो गई थी, जिस संबंध में उनको दफनाया गया था। उनके परिजनों ने पति व 8 लोगों पर मार करके दहेज के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संबंध में डीएम साहब के आदेश से डेड बॉडी का आज निकाली जा रही है, उसका पीएम कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से खबर है, शराब माफिया पर कार्रवाई हुई है। अवैध शराब के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कबूतरा डेयर पार्क बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। 1000 किलो लहन भी इस मौके पर नष्ट किया गया है। 4 शराब माफियाओं पर फिलहाल कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध शराब का एक बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा है। 500 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है और इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें भी हो चुकी हैं। उसके बाद भी ये अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीतापुर से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। गैंगरेप के आरोपी से पुलिस ने मुठभेड़ की है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है। मुठभेड़ में एक दरोगा भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। 7 थानों की पुलिस ने घेरकर आरोपी को पकड़ा है। 5 आरोपियों पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप है।
तो सीतापुर से खबर, जहां पर मुठभेड़ में एक दरोगा भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। गैंगरेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ होती है। इसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगती है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दरोगा को भी गोली लगने से वो भी घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्राइम न्यूज में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद गाजीपुर में प्रशासनिक अफसर राजस्व अदालत के कामकाज को लेकर पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। राजस्व परिषद के नियमों की प्रशासनिक अफसर लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासनिक अफसर राजस्व अदालतों में बैठकर मामलों को निपटाने की कोशिशें भी नहीं कर रहे। इससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हैं कि छोटे छोटे मामलों की सुनवाई तक नहीं हो पा रही। इसको इस तरह से समझिए, आपकी गाजीपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी की अदालत 13 जनवरी से 24 मार्च तक महज 30 दिन ही चली है, जबकि 25 मार्च से 22 जून तक कोरोना के चलते लॉकडाउन में अदालत बंद थी। 22 जून से राजस्व परिषद ने राजस्व अदालतों को शुरू करने का आदेश दिया। 22 जून से 24 अगस्त तक गाजीपुर सीआरओ अदालत में सिर्फ 6 दिन ही कामकाज हुआ। इसी तरह एसडीएम सदर की कोर्ट में इस साल जनवरी माह में 4 दिन चली, फरवरी माह में 6 दिन और मार्च में 3 दिन ही कामकाज हुआ है। ऐसा ही हाल जवानिया एसडीएम कोर्ट का है, जहां इस साल जनवरी से मार्च के बीच एसडीएम जवानिया महज 10 दिन ही कोर्ट में बैठे हैं, जबकि 22 जून से अदालतें शुरू करने के राजस्व परिषद के निर्देश के बावजूद एसडीएम जवानिया अपनी कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं। तक रेवेन्यू अदालतों की बात है। यहाँ पूर्वांचल में बीमार मानसिकता के चलते दयादी का एक परंपरा है, तो छोटे छोटे भूखंडों के लिए विवाद होते हैं और इन्हीं अदालतों में ये मुकदमे पहले जाते हैं। इनके निस्तारण न होने से जहाँ पूरा जिला लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से खराब होता चला जा रहा है। अक्सर अखबारों में आप देखते हैं कि मारपीट हो गई, थोड़ी सी ज़मीन के लिए हो गई, थोड़ा सा रेवेन्यू संबंधित विवाद क्लाइमेक्स पे है। मार्च से तो लगातार स्थिति ये है लॉकडाउन के बाद से कि अदालतें एक दिन भी नहीं खुली हैं। पीठासीन अधिकारी पहले भी नहीं बैठते हैं, आज भी नहीं बैठते। ये परंपरा इनकी शुरू से चली आ रही कि शाम को ही ये बैठते हैं और अपने सिर्फ चैम्बरों में बैठते हैं। नए उत्तर प्रदेश में मुगलों का क्या काम, ये हम नहीं, योगी सरकार का एक नया फैसला कह रहा है। आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब यह म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा, लेकिन विपक्ष को योगी सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है और नाम पर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आगरा में बन रहे म्यूजियम का नाम बदला। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा म्यूजियम। पहले मुगल म्यूजियम के नाम पर थी पहचान। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। सीएम योगी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरवबोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। सीएम योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम योगी के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए फैसले पर खुशी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में लिखा, जय जिजाऊ, जय शिवराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बीजेपी जहां इस फैसले को देश के गौरव से जोड़कर देख रही है, तो वहीं विपक्ष को योगी सरकार का फैसला रास नहीं आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ही सर्वप्रथम हिंदवी साम्राज्य की परिकल्पना की थी, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान की इंच इंच जमीन विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराना था। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम राष्ट्रवाद की पर्यायवाची है और निश्चित रूप से इनके नाम के नामकरण से वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी।
मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 3.5 साल की आपकी सरकार हो गई कि सिर्फ नाम बदलोगे कि कुछ काम भी करोगे? ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकती। एक भी विकास का काम नहीं गिना सकते कि 3.5 साल में कौन सा हॉस्पिटल आपने बनाया। इतिहास की धरोहरों को संरक्षित कीजिए योगी जी, विकास परक काम कीजिए योगी जी। आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही जानी चाहिए और इतिहास के धरोहरों को संरक्षित रखा जाना चाहिए। नाम में क्या रखा है? दरअसल योगी सरकार इससे पहले भी कई शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, वाराणसी के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है और अब इसी कड़ी में आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम भी बदल दिया गया है। आगरा से संवाददाता आरिफ मोहम्मद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें जीनत के साथ। नमस्कार।